नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट देखो, ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जनरल वे में होती है। तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ऊपर वाले पे बिल्कुल कुछ चीजों को सरेंडर कर देना चाहिए कभी कभी वक्त के अनुसार, है ना। बहुत कुछ करके भी अगर हम नहीं बदल पाते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार की प्रेजेंट है क्या आपकी सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज मेष राशि की प्रेजेंट सोच क्या है रिलेशनशिप को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। आप एज अ पर्सन अगर कहूँ ना एरिस, तो फैमिली ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए कोई रिश्ता बनाते हो, नहीं। जिसके साथ में भी एक बॉन्ड, चाहे जैसा भी बॉन्ड बने, वो कहूंगी बिल्कुल एक फैमिली वाइब्स देती है। आप अपने फ्रेंड के साथ में भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। एंड मतलब दिल से किसी को अपनाते हो, है ना। ऐसे यूं ही नहीं कि किसी को अपना लिया। तो वो चीजें आपकी एनर्जीज में दिखती है। एंड देखती हूँ और क्या है। देखो, जो लोग डेटिंग रिलेशनशिप में अगर लंबे वक्त से हैं तो आपकी सोच पे मैरिज भी दिखती है। जिनका ऐसा अगर प्यार है तो, कि डेट कर रहे हो तो आप मैरिज करना चाहते हो। बट जिन जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूंगी वहां पे एक एडजस्टमेंट और अच्छे से जीना, एक कहते हैं कि डिजायर्स काफी हाई हैं। अपने फैमिली के लिए इतना वक्त देना कि उनको खुश कर सके, जो भी चीजें वो चाहते हैं उनकी डिजायर्स फुलफिल कर सके, वो कहूंगी आपकी सोच काफी अच्छी है। एंड यहाँ पे देखो, आप बोल्ड हो। करियर, एज अ करियर में अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा बोल्ड दिख रहे हो, आगे बढ़। लेकिन फीलिंग्स के रूप में अगर कहूँ पार्टनर की तरफ में, तो फीलिंग्स अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा फील करते हो आप। उनको लेके सोचते हो। माय गॉड, टू ऑफ कप्स। देखो, ये चीजें है ना कि अगर आप करते हो, आपकी एक चीज मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है कि होना भी चाहिए वैसे, कि अगर मैं इतना सोचता हूँ, मैं इतनी चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, तो सामने से भी सेम एफर्ट चाह रहे हो कि वो भी इंसान उसी तरह से करे। तो आप इमोशंस भी बहुत हाई रखे हो। उनको लेके टू मच सोच भी रहे हो, दिल से अट्रैक्टेड सा फील करते हो। दिमाग कहीं जाता भी है तो फिर वापस अपने पर्सन को लेके सोचने लगता है। वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर कहूँ ना, कोई एलिगेशंस कुछ हो सकता है कि आपसे मिस्टेक्स हुआ है, अगर प्रेजेंट में ही सही कोई मिस्टेक्स हुआ है तो उसके लिए थोड़ा बहुत रिग्रेट भी है। गुस्से में आपने कुछ चीजें कह दी। हो सकता है कि आप पे कोई झूठा आरोप या कुछ ऐसी चीजें या कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन ने या कुछ भी ऐसा लगा है, तो आपका थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर हाइपर हो जाना, वो चीजें दिख रही है कि आपने कुछ तो है जो रिसेंट में वाणी अपनी खराब की है रिलेशनशिप पे। बाकी प्यार तो भर भर के है दिल में, बट बोलते हो तो शायद कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं, या हो सकता है उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें बोली हों, तो चीजें दिख रही हैं। तो कभी कभी आप थोड़े से आइसोलेशन में भी जाते हो, थोड़े से लोनलीनेस फील कर रहे हो, या कोई गलती की है, या कोई ऐसी वर्ड्स अगर आपने यूज की है गुस्से में, तो उस चीज को लेके भी आप थोड़े बहुत दिख रहे हो कि पछतावा है मन में। बीते सालों की एनर्जीज देखो, अगर कहूँ तो यहाँ पे साल की एक एनर्जीज आ रही है कि काफी अप एंड डाउन देख के भी कुछ समझौता हुआ था आपकी रिलेशनशिप में। अभी भी कुछ चीजें हैं जो एडजस्टमेंट चल रहा है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ नोक झोंक हो जाती है, कुछ एलिगेशंस या कोई कुछ ऐसी चीजें, तो उसमें आप थोड़े से भी हाइपर। थोड़ा बीते टाइम कुछ अच्छा भी चला है आपका, बट फिर भी आप अपने पर्सन को लेकर अगर कहूँ, उनके आव भाव को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहे हो, है ना। या किस चीज को ज्यादा मैं ध्यान दूं, उस चीज पे थोड़ा सा आपका ऑफ ऑन दिमाग गया है। आने वाले समय के लिए अगर कहूँ तो आप और स्टेबल करना चाहते हो, कमिटेड रहना चाहते हो उनको फाइनेंशियली भी। अगर कहूँ, अगर आपके पर्सन आप पे डिपेंडेंट है या नहीं भी है, तो भी कहूँगी फाइनेंशियल भी उनको प्रॉफिट देना चाहते हो, उनकी केयर करना चाहते हो। घर परिवार को लेके चलने वाले एक इंसान दिख रहे हो। एंड
कहीं न कहीं अगर कहूँ तो कुछ लोग अगर बिज़नेस वग़ैरह है ना, तो कुछ न्यू बिज़नेस की भी कुछ लोगों की सोच दिख रही है कि जिनका बिज़नेस अगर है, तो नया कोई बिज़नेस सेटअप करूँ या जॉब के रिगार्डिंग अगर ट्रांसफ़र्स वग़ैरह की अगर बात चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम में जाऊँ कि ना जाऊँ, उस चीज़ को लेके भी थोड़ा-सा दिख रहा है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, लेकिन कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हो कि करूँ कि ना करूँ। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर एग्ज़ैक्टली प्रेज़ेंट में क्या सोच रहे हैं। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? इनकी एनर्जीज़ अगर कहूँ तो ये कुछ चीज़ों से तो डिसअपॉइंटेड हैं। एंड इन्होंने शायद जो आप कमिटेड या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अट्रैक्टेड फ़ील करते हो या गलतियाँ जो भी आपने की है, बिकॉज़ ये जो भी गलतियाँ हैं इनको लगता है कि आपने ही की है एंड आपको भी कुछ चीज़ों का है पछतावा कि शायद मैंने टू मच कर दिया या टू मच बोल दिया। बट यहाँ पे इनकी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, ये थोड़े से बैक होते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन से भागना चाहते हैं, मुड़ कर देखना नहीं चाहते, वो वाली देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। काफ़ी सालों का रिलेशनशिप रहा है, तो ये इंसान अभी वेटिंग एनर्जीज़ में तो है, अगर मूव ऑन की बातें की भी है या कुछ ऐसी चीज़ें या अगर ना भी कुछ कहा हो, शांत है, इग्नोर कर रहे हैं अगर आपको, बिकॉज़ यहाँ से जिनकी एनर्जीज़ आ रही है उनकी इग्नोर वाली दिख रही है, कि उतना रीच आउट या उतना लेकिन इतने सालों का एक लॉन्ग टर्म व्यू ज़रूर ये कहे कहीं न कहीं देख रहे हैं, कितने साल ये साल कैसा गया, इतने सालों से क्या चला, तो उन सब चीज़ों पे इनकी सोच ज़रूर दिख रही है, ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। बट आपसे कम्युनिकेशंस का मन कभी-कभी होता भी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं, भले ही ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इनकी चाहत में कम्युनिकेशंस है या फिर अगर फाइनेंशियल सपोर्ट आप इनको करते हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस अभी भी इंसान रखते ज़रूर हैं। मगर आप करो इनकी तरफ में, ये कुछ ना करें। देखो इनकी अगर कहूँ तो रिसेंट में हो सकता है कि थोड़ी-सी खर्च की संभावनाएँ भी इंक्रीज़ हो गई हैं एंड या कहूँगी ये थोड़ा-सा जगह परिवर्तन भी कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम की कहूँगी ट्रैवलिंग वगैरह भी इनकी एनर्जीज़ में दिखती है। रिसेंट में हो सकता है करते हुए दिख रहे हैं ये एंड जितना फाइनेंशियल इनका अच्छा सिचुएशन है नहीं, उतनी ज़्यादा इनकी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कहूँगी दिक्कत उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम्स तो होती है। एंड ये जिनकी भी एनर्जीज़ कहूँगी आप दोनों की तरफ की पास्ट में अगर कहूँ तो चीज़ें दिखती हैं कि बहुत ही पारिवारिक भी कुछ चीज़ें हैं। ये इंसान अपनी फैमिली से टू मच ज़्यादा रिलेटेड हैं या उनसे हर चीज़ें शेयर भी करते हुए दिख रहे हैं, बट अभी बिल्कुल शांत है, किसी को कुछ बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट पीछे बीते कुछ टाइम में कुछ चीज़ें अच्छी भी गई हैं, आप लोग घूमे-फिरे भी हो एंड अच्छा टाइम भी कह सकती हूँ कि बिताते हुए दिख रहे हैं। बट प्रेज़ेंट थोड़ा-सा वर्स्ट हो गया है, आप दोनों के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो ये थोड़े-से ग्रीफ पेन सॉरो वाली एनर्जीज़ तो है, अगर कुछ भी आपने ऐसी चुभने वाली बातें कही हैं, भले आपका पॉइंट सही हो जो या जो भी हो कुछ उतना ज़्यादा सोच कर नहीं बोला, गुस्से में बोला, बट फिर भी यहाँ पे इनकी सोच में दिख रही है कि ये ओवरथिंकिंग तो कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशंस कम करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट फिर भी आपसे कनेक्टेड फ़ील ज़रूर करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इनकी भी आपको पसंद तो नहीं आ रही है, अपनी चीज़ों पे भी माफ़ तो आप ना कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो कि कब आपको गुस्सा आ रहा है, कभी इनको माफ़ करना चाह रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। ऑनलाइन होके भी अगर ये इंसान रिप्लाई उतना नहीं करते तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना? ये चीज़ें दिख रही हैं, बट ये बहुत ही शांत सोच रहे हैं, खाली ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बखूबी समझते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। आप इनको सोचोगे कि मतलब डोमिनेटिंग अगर कुछ नेचर्स ऐसा है कि भाई आप कह के कुछ चीज़ें शांत कर दोगे, नहीं करेंगे तो ये फ़िलहाल अपने मन की ही आपके पर्सन की दिख रही है। देखो ऐसा नहीं कहूँगी ये भी केयरिंग, लविंग इंसान रहे हैं बट प्रेज़ेंट में थोड़ा-सा ये दुखी हैं आपसे, तो बट अपनी ज़िद में हैं। इनको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने शायद इनको कह दी है कि भूलना मुश्किल है। तो वो चीज़ें हैं एंड आपकी तो दिख रही है कि आप कितना स्टॉक कर रहे हो। कभी-कभी चिड़चिड़ापन भी आपकी एनर्जीज़ में, चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाते हो तो उसमें भी चिड़चिड़ापन आता है, वो चीज़ें दिख रही हैं।
कहीं न कहीं से आप इनकी जानकारी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज़ भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। आप अगर कहूँ तो आने वाले कुछ टाइम में शायद आप सोच रहे हो कि आमना-सामना करूँ एंड अगर ये चीज़ें अगर प्लान्स वाइज़ भी है कि मैं देखूँ एक रीटेक करके तो थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड भी दिख रहे हैं आने वाले समय आप थोड़े से ओवर थिंकिंग भी करोगे, ये इस तरह की कहूँगी सोचते हुए भी दिख रहे हो कि एक टेक लूँ, बट स्टिल कहूँगी एक जगलिंग फैक्टर कंटिन्यू रहेगा। थोड़ी-सी हेल्थ वाइज़ भी अगर कहूँ तो थोड़ा भले ही अभी आप थोड़ा ठीक-ठाक हो, संभले हुए हो, लेकिन आने वाले समय में कुछ हद तक हेल्थ वाइज़ भी थोड़ी-सी इश्यूज़ हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें अपना। ये इंसान अगेन कहूँगी ये या तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो कुछ डिस्टेंस ये कहीं न कहीं जाके मैं बढ़ाने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपना मन शांत करने के लिए कहीं न कहीं ये जाते हुए दिख रहे हैं, कामों के पर्पज़ से या यूँ ही कहूँगी। बट करियर पे भी ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रखेंगे खुद को, आपके पार्टनर एंड अर्निंग पे ध्यान देंगे, कहाँ से क्या पैसा ये कमा सकते हैं, उन सब चीज़ों पे इनकी बहुत ज़्यादा ये काफ़ी अगर कहूँ काफ़ी हद तक आने वाले कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, बट आप मुझे इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल दिख रहे हो अभी भी हो एंड आने वाले समय में भी वो चीज़ें कंटिन्यू रहेगी एंड ये मिस करते हैं लेकिन फिर भी ये अपने फैक्ट को समझ रहे हैं लेकिन आप थोड़ा-सा इमोशंस में बह के बहुत कुछ सोचते हुए या करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हुँ, कोई ऐसी डिसीज़न ना लें जिससे कि कुछ चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए। भले ही कुछ चीज़ें भी ओपन अप हैं या जो भी हैं, जिनकी भी जैसी सिचुएशंस है, बट ऐसा कोई स्टेप्स जो आप उठाओगे तो शायद माइट बी रॉन्ग हो जाए। किसी से डिस्कस करके या किसी सजेशंस लेके या सोच समझ के या अपना वक़्त लेके फिर कोई एक्शंस लें, तो ज़्यादा बेटर है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइब को प्रेस करना ना भूलें एंड अगेन कहूँगी अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए डिस्कशंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।